Hello बच्चों, the question says a line segment is of length 10 unit if the coordinates of its one end are 2 minus 3 and abscissa of the other end is 10, then find its ordinate. Options are 9, 6, 3 minus 9, minus 3 and 9 and 9 minus 6. तो यहाँ पर देखो क्या लगेगा, यहाँ पर आप यूज करेंगे की कंसेप्ट दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला. सो यहाँ पे आपका की कंसेप्ट विल बी डिस्टेंस फॉर्मूला. अगर आपके पास दो पॉइंट्स है, सो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन two points will be given by under root x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जिसमें x1 y1 आपके पॉइंट 1 के कोऑर्डिनेट्स है एंड x2 y2 पॉइंट 2 के कोऑर्डिनेट्स है. अब यहाँ पर देखो क्या गिवन है हमें, यहाँ पर हमें गिवन है कि एक एंड के, दैट मीन्स हमने मान लिया एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें 2n-3 गिवन है. ये आप लाइन ले लीजिए जिसमें एक पॉइंट ये गिवन है हमें 2n-3 एंड इसको Q ले लेते हैं. तो इसका क्या गिवन है, एब्सीसा. तो एब्सीसा का मतलब क्या होता है बच्चे, एब्सीसा मीन्स एक्स एक्सिस, यानी कि आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है, यानी कि एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है. तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेते हैं x इक्वल्स टू 10 आपको गिवन है. तो यहाँ पर हो गया आपके पास x इक्वल्स टू 10 एंड y को आप एज इट इज y लेट कर लीजिए, y को एज इट इज y लेट कर लिया. तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो आपके 10 एंड y हो गए. अब हमें इस y की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, इस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू. तो ये हो जाएगा आपके पास डिस्टेंस पी क्यू विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट यहाँ पे आपके पास हो जाएगा x2 माइनस x1. तो ये आपके पास x1 y1 है, ये आपके पास x2 y2 है. ठीक है, सो x2 माइनस x2 इज 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है आपका y माइनस 1 है, y1 है आपके पास -3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 10 माइनस 2 विल बी 8 का स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे माइनस माइनस विल बी प्लस. तो ये हो गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर. ठीक है, एंड हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि लेंथ जो है वो 10 यूनिट है. तो ये आपको 10 गिवन है. अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, यहाँ पर हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब आप दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 10 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 8 का स्क्वायर इज 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा. एंड यहाँ पर आपको स्क्वायरिंग करनी है. ठीक है, तो स्क्वायरिंग करने के बाद यहाँ पर आ गया आपके पास 100 इज इक्वल्स टू 64 प्लस यहाँ पे आ गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर. ये हो गया आपके पास y प्लस 3 का होल स्क्वायर. सो ये हो गया आपके पास 100 माइनस 64 इज इक्वल्स टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर. सो 36 इज इक्वल्स टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर. ये आ गया. नाउ अब आपको रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड. तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी प्लस माइनस 6 इज इक्वल्स टू y प्लस 3. अब यहाँ से आपकी y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक हो जाएगा आपके पास +6 इज इक्वल्स टू y प्लस 3 एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास -6 इज इक्वल्स टू y प्लस 3. तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 6 माइनस 3, यानी कि y इज इक्वल्स टू 3 आ गया. इस केस में y विल बी इक्वल्स टू -6 माइनस 3, सो y की वैल्यू आ गई -9. तो यहाँ पर y की आपकी दो वैल्यूज आ गई, एक y इज इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू -9. तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है,
तो यहाँ पर देखो x यहाँ पर -3n है, सो 3n-9 आपका ऑप्शन नंबर बी है। 3n-9 इज ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन बी यहाँ पर 3-9 is the correct answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.